प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चकबंदी के नियमों में बदलाव करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी जिले के एक गांव में और इन ग्रामीणों से समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो बदलाव किया है चकबंदी के नियमों में, जिसमें 75% किसानों से अब उनकी सहमति ली जाएगी। कुछ लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कितना फायदा होगा इससे अब इन लोगों को। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? नैमिष प्रसाद पांडे, ग्राम खाकरदेही। ये बताइए कितना फायदा होगा इस नियम से अब? जो ये नियम लग रहा है भैया जी, इससे इतना फायदा होगा क्योंकि इसमें सीमित बनी थी चकबंदी में, वो जो मन कहता था वही करते थे। अब इसमें 75% भागीदारी अगर किसानों की होगी तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम होगा। अभी तक किस तरीके से काम होता था? अब काम होता था वही समिति गठित थी, उसी समिति में 10-15 लोग रहते थे, वही जो कहते थे तो वही अधिकारी कर दिया करते थे। कहीं जिधर वो चाहे उधर काम हो जाता था उनका। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के हित में ये निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय है। चकबंदी में अक्सर मनमानी देखने को मिलती है, जहाँ पे अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। और तो कैसे देख रहे हैं इस? बहुत ही सराहनीय काम है सरकार का और हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चकबंदी वाले कभी भी मनमानी नहीं कर पाएँगे। चकबंदी को लेके जो ये नियमों में बदलाव किया गया है, कैसे मान रहे हैं? सरकार का ये कदम कैसा है? सरकार का जो कदम है अच्छा है कि जो मनमानी करते थे वो न कर पाएंगे। अच्छा, चकबंदी याद है आपको? कैसे चकबंदी होती थी, कब हुई थी? चकबंदी कितने समय पहले कुछ याद है? आपके घर में लोगों ने बताया होगा। इधर सब 55 में हुई थी। 55 लंबा समय हो गया है चकबंदी को लेकर। पुराने आदमी हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आगे आइए। किस तरीके से क्या चकबंदी होती थी और कैसे होती थी अभी तक? चकबंदी में सीमित गठित होती थी 10-15 लोगों की। वही लोग जो कहते थे वही होता था। सब मनमानी काम होता था उसमें। अब 75% भागीदारी किसानों की रहेगी। इससे लाभ ज़्यादा मिलेगा किसानों को। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अधिकारी जो है अपनी मनमानी करके कुछ लोगों से बायस्ड होकर के अभी तक चकबंदी में लोगों की चकों को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया करते थे, अब ऐसा कर पाएंगे? अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं चलेगी उनकी। मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय से सरकार को के साथ साथ जो हुआ है उससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। क्या नाम है आपका? बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं आप। रमाकांत पांडे। ये बताइए कितना फायदा होगा अब चकबंदी में? अब चकबंदी आओ देखी तो पता लगे। हमें तो लूटपाट करके चला गए सारे। नहीं तो जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 75% किसानों की सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही चकबंदी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ तब तो ठीक है रहे। हम्म? तब तो ठीक रहे। और तो सारे लूट पाट के निकल गए। जौने गांव में चकबंदी हुआ तो ही जाना डकैती पड़ी। जेकर पैसा वही गए चक। ये तो बहुत पुरानी बात का कहावत है जो आप बता रहे हैं। हाँ तो वही वह रही। क्या होता था उस समय, बताइए कुछ। जे रुपया दे दिया था हाँ, बढ़िया चकआउट कर दिए तो रहे। और का? लेकिन अब 75% किसान, अगर एक गांव में 100 किसान हैं तो बिना 75 किसानों की राय के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अरे 3-4 जने का चुन लिया तो रहे, उन्हीं से अंगूठा लगवा लिए। अब मनमानी करें। नहीं, अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने जैसा निर्णय लिया है कि 100 लोगों में 75 किसानों की राय ली जाएगी। हाँ तब तो ठीक है रहे। फायदा होगा इससे किसानों को। फायदा होगा। आपसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपने? नहीं, क्या नाम क्या है आपका, ये बताइए। उमादत्त मिश्रा। चकबंदी के बारे में जानते हैं कुछ? चकबंदी हमारे यहाँ 10-15 साल पहले हुई थी, लेकिन बहुत धांधलीगर्दी हुई थी और किसी का जमीन ऊसर वाली अच्छी दे देते थे और अच्छी वाली ऊसर दे देते थे। ऐसे तो से बहुत गलत काम होता था। अब जो निर्णय हुआ है उस निर्णय से कितना खुश नजर आ रहे हैं? अब जो निर्णय है ये तो बहुत बढ़िया निर्णय है। अगर यही लागू हो जाएगा, चलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो और एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप पुराने जानकार लग रहे हैं गांव के। किस तरीके से कैसे चकबंदी होती थी और अब जो नियम लागू हुआ है उससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा? ये हमारे यहाँ 5 में गजट हुई थी चकबंदी, 2005 में 15 तक कंप्लीट हुई है। इसमें जितना उल्टा सीधा उनको करना था वो करके उसमें एक बढ़िया मुखबिर रूप में रहा करते थे। और वो लेखपाल से मिल करके, कानून गो से मिल करके,
एसीओ से मिल करके सब उल्टा सीधा सीमित वाले कराते थे, जो वही वो करते थे। और यही मसला था जो पिताजी हमारे अभी कहे कि लूट के चले गए, कि जिस गांव में चकबंदी होती है वहाँ 10 साल डकैती नहीं पड़ती। डकैती डाल करके लूट करके सब चले गए, और जिसको जहाँ चक मिलना है न वहाँ चक मिली, न चक मिली, और जहाँ चकरोट नाली निकलना था वहाँ नहीं, जहाँ वो चाहे वहीं करके चले गए। कहीं कुछ किसानों की सुनी नहीं गई। नहीं तो इस लूट में कौन कौन शामिल होता था? इस लूट में एसीओ, लेखपाल, कानून गो, सीओ सब लोग, सारे लोग लूट करते थे। ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम प्रधान सदस्य ये भी समिति में शामिल हुआ करते थे, इनका कितना रोल हुआ करता था? इनसे तो केवल कोरे कागजों पर सिग्नेचर करा लिया जाता था। वो जो चाहते थे मनमानी, यानी कि हमारे ऊपर एक घटना घटी है कि हमारी ही जमीन जो कि बाग है उसको औंठा लगवा करके सादे कागज पर उसको विद्यालय के उसमें दे दिए, फील्ड में। अब वहीं हमको मकान बनाना था, ऑन रोड जमीन है। ऑन रोड जमीन पर मालियत भी नहीं लगाना चाहिए, जोती बोई भी नहीं की, उसको भी दे दी। तो इस तरह की धांधली कर दी, और उसके बाद लगा करके चले गए, फाइल गायब है। हम फाइलें ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं तो अब जैसा निर्णय सरकार ने लिया है, कैसा देख रहे हैं इसे? यह निर्णय अगर हो जाता है बगैर 75% किसानों के कहीं कुछ होना नहीं है, तो ये अपने आप मनमानी कर ही नहीं पाएंगे। क्या अब संदेश देंगे योगी आदित्यनाथ जी को? योगी जी को मैं बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहा हूँ कि कुल मिला के अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो हर किसान खुशहाल रहेगा, और ये धांधली गर्दी, चोरी चमारी, ये सब एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे उन्होंने माफियाओं का खत्म किया, उसी प्रकार ये खत्म हो जाता धांधली गर्दी, तो अति सुंदर था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कुछ और हम बोलना चाहते हैं, अनुमति हो तो। अभी बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, सरकार को क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से ये निर्णय लिए हैं? बहुत सही निर्णय लिए हैं, निर्णय अच्छा है सरकार का। कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? आप देखिए कितना अच्छा से अच्छा, अब तो सब समय आने पता लगेगा। सरकार को क्या संदेश है जैसा निर्णय लिया जा रहा है, ये 75% किसान कि जो निर्णय लिया जा रहा ठीक है। तो साफ तौर पर अमेठी के गांव के इन किसानों का कहना है कि जिस गांव में चकबंदी होती थी वहां 1 दशक तक डकैती नहीं पड़ती थी, और अब सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसान समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, और उनको उनका सही हक मिलेगा, क्योंकि 75% हिस्सेदारी किसानों की चकबंदी प्रक्रिया में शामिल करने से निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पारदर्शी चकबंदी प्रक्रिया संपन्न होगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।